हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का मैंने अभी तक मेरे प्रीवियस क्लास में ध धनुष तक मैंने चला दिया था। अब आगे का जो है वो है न से नल यानी टैप। तो ये क्या है न से नल? आपको आप दिख ही रहे हो कि जिस तरह से अभी तक आपने क से लेके ध तक जिस तरह से लिखा है उसी तरह से आपको न से नल का भी लिखना है और आगे के जो वर्ड है वो भी ठीक उसी तरह से है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि न से नल बराबर दिया गया है, उसको उसी तरह से पहचान कर उसको राउंड करना है, सर्कल करना है, फिर उसको पढ़ना है, कलर करना है और साथ में नीचे लिखना है। तो इसी तरह से आपको न बनाना है। फिर है प से पतंग यानी कि काइट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो पतंग है वो भी सेम उसी तरह से है जैसे आपको मैंने क्या है न से नल का बताया, वैसे ही प से पतंग का है। आपको पहले प से पतंग ये पढ़ना है, साथ में उसको लिखना भी है। फर्स्ट जो है वो आपको सर्कल करना है और पहचान कर यानी प को जो है वो पहचान कर आपको सर्कल करना है। सेकंड जो है उसमें पढ़ना भी है, साथ में कलर भी करना है। फिर जो लास्ट है उसको ज्वाइन द, क्या लिखा है, ज्वाइन द डॉट्स यानी जो आपके बिंदु है उसको मिलाकर प बनाना है। फिर आपको जो लास्ट है वो रीड एंड राइट यानी पढ़ो और लिखो। जो प है उसको प को पढ़ना भी है। कैसे? प से पतंग, पतंग मतलब काइट, तो ऐसे पढ़ना है और साथ में लिखना भी है। फिर है फ से फल, फल मतलब फ्रूट्स। तो फ से फल, तो हमको उसी को भी उस तरह से ही फ को पहचानना है और उसमें सर्कल करना है। तो पहले आपको पहचानना है और सर्कल करना है, फिर आपको उसको पढ़ना है और उसमें कलर करना है। फिर थर्ड है आपको उसको डॉट्स जो है उसको मैच करके उसको कंप्लीट करना है, तो वो फ से फल बनेगा और उसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, फ्रूट्स। तो इसी तरह से आपको थर्ड नंबर का पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट। तो आपको उसको क्या करना है, लिखना है और पढ़ना भी है। कैसे? फ से फल, फल मतलब फ्रूट्स, ऐसे पढ़ना है और उसको समझना है और लर्न भी करना है ताकि क्या है आपको ये लॉन्ग टाइम तक याद रहे। फिर है आपका ब, ब से बस, बस तो उसका भी बस ही होता है, इंग्लिश में भी हम उसको बस ही बोलते हैं। तो अब इसको ब से जो वो क्या है आपको पहचानना है और उसको सर्कल करना है। फिर आपको उसी तरह से उसमें कलर करना है और उसको पढ़ना भी है। फिर आपको डॉट्स जो है उसको ज्वाइन करके आपको ब बनाना है। फिर है पढ़ो लिखो, रीड एंड राइट, यानी क्या है आपको ब से बस जो है वो पढ़ना है और साथ में लिखना है। उसका मतलब भी इंग्लिश में बस होता है, तो आप उसको नहीं खाली ब से बस कहेंगे। तो ये इस तरह से आपको पढ़ना है। फिर है आपका भ से भगत, जो भगत है उसको इंग्लिश में डेवोटी कहते हैं। तो यहां पर वो चीज लिखी है, तो आपको भ से जो भगत है उसको भी उसी तरह से आपको पहचानना है, सर्कल करना है। फिर उसमें जो सेकंड है उसमें कलर करना है। फिर थर्ड पे जो डॉट्स है उसको ज्वाइन करना है। फिर फोर्थ नंबर में पढ़ना और लिखना दोनों साथ में है। यानी कैसे? भ से भगत, भगत मतलब डेवोटी, तो ये चीज आपको पढ़ना है और साथ में लिखना भी है। ठीक है। फिर है आपका म से मगर, म से मगर कैसे? तो मगर जो है उसको हम इंग्लिश में क्रोकोडाइल बोलते हैं। तो म से मगर और साथ में क्रोकोडाइल, तो ये आपका म है, तो म को भी उसी तरह से पहचानना है और उसको क्या है सर्कल करना है। म से जो म है उसमें कलर करना है। फिर म जो है उसको डॉट डॉट है उसको क्या करना है कि डॉट को मिलाना है। फिर लास्ट है पढ़ो और लिखो, तो आपको पढ़ना है और साथ में लिखना भी है। तो ये तो म से मगर, मगर मत का मतलब होता है क्रोकोडाइल। आपको इस तरह से पढ़ना है। तो आज मैंने आपको न से लेकर म तक मैंने आपको बताया कि कौन से चीज को क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं।
उसी तरह से आप भी उसको पढ़िएगा और याद भी कीजिएगा और साथ में लिखना भी सीखिएगा। तो ये रहा आप लोगों का न से लेके म तक। फिर मैं आपको मिलूंगा मेरे प्रीवियस क्लास में इसके आगे का जो वर्ड है वो लेकर। तब तक के लिए बाय।